हेलो दोस्तों, वही गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, हमने हिंदी को पढ़ने और पढ़ाने का काम प्रारंभ किया था दोस्तों। और उस पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले में कल हमने संधि के बारे में कुछ एक बातें डिस्कस की थी दोस्तों। और संधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और जाना, और उसमें हम लोगों ने स्वर संधि में भी हम लोगों ने स्वर संधि को पढ़ा था दोस्तों। और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आप सभी लोगों के सामने संधि को रखा था। और संधि के एक एक रूल्स को, एक नियम को दोस्तों हमने बहुत अच्छे से आप सभी लोगों के सामने एक्सप्लेन किया था। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो आज हम लोग उसी के बाद दोस्तों व्यंजन संधि, स्वर संधि के बाद हम लोग व्यंजन संधि की दूसरे टाइप यानी कि व्यंजन संधि के बारे में पढ़ने और पढ़ाने का काम प्रारंभ करेंगे दोस्तों। आइए हम लोग पढ़ना और पढ़ाना प्रारंभ करेंगे व्यंजन संधि। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि इस व्यंजन संधि से बहुत ही कम यानी कि बहुत ही कम मात्रा में हमारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए हम लोग व्यंजन संधि को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि जैसे कि आप सभी लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, व्यंजन। जब व्यंजन के बाद दोस्तों, व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद यदि कोई दूसरा वर्ड या तो वो स्वर हो या तो वो व्यंजन हो अगर आता है दोस्तों, तो उनके जो विकार से नया वर्ड उत्पन्न होता है उसे हम लोग व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। और व्यंजन संधि में दोस्तों, व्यंजन संधि का मुख्यतः कोई टाइप नहीं होता दोस्तों, लेकिन हम इसमें कुछ 4 या 5 रूल्स आप सभी लोगों को बताएंगे। और उन रूल्स के अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग समझने और समझाने का काम अपने व्यंजन संधि को करेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग पहला नियम नंबर 1 पढ़ते हैं दोस्तों। नियम नंबर 1, ये तो हम इसकी परिभाषा लिख लें दोस्तों। इसकी परिभाषा की बात करें अगर, तो हम लोग व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद अगर कोई दूसरा वर्ड यानी कि या तो वो स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है, इन दोनों में से व्यंजन संधि के बाद अगर कोई दूसरा वर्ड स्वर या व्यंजन आता है तो दोस्तों तो इसके विकार से जो नए वर्ड या नए शब्द की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। अब दोस्तों व्यंजन संधि अगर हम लोग व्यंजन संधि में अगर हम लोग उसके नियम की बात करें दोस्तों, तो व्यंजन संधि में सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे नियम नंबर 1। दोस्तों इस नियम नंबर 1 में हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि नियम नंबर 1 में जो हमारे का वर्ग के जितने भी वर्ड होते हैं दोस्तों, उन सभी वर्गों का अगर मेल हम लोग अंतस्थ व्यंजन या किसी स्वर से करते हैं दोस्तों, इन जो का वर्ग के जितने भी वर्ड हैं, इन सभी वर्डों का मेल अगर हम अंतस्थ व्यंजन या किसी भी स्वर से करते हैं दोस्तों, तो उन सभी के विकार से, उन सभी के मेल से हमेशा हमें सदैव तीसरे वर्ग के जो वर्ड होते हैं उन सभी का दोस्तों प्राप्ति होती है दोस्तों। आप सभी लोगों को जो हमने वर्णमाला चैप्टर पढ़ाया था, तो हमने उसमें आप सभी लोगों को एक चार्ट बनवाया था दोस्तों। आइए हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं दोस्तों। का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, इया, टा, ठा, डा, ढा, हाँ, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा,
दोस्तों ये जो चार्ट हमने आप सभी लोगों को बनवाया था जब हमने वर्णमाला का चैप्टर पढ़ा था, दोस्तों, तो हमने आप सभी लोगों के सामने ये एक चार्ट बनाया था। और इस चार्ट में दोस्तों, इसी चार्ट में ये जो का वर्ग के तत्व है दोस्तों, का वर्ग के जितने भी वर्ण है दोस्तों, इन सभी वर्णों का अगर हम मेल किसी भी अंतस्थ व्यंजन या किसी स्वर से करते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन भी अगर आप सभी लोगों को पता होगा, याद होगा दोस्तों, हमने अंतस्थ व्यंजन भी बताया था। इसी में अंतस्थ व्यंजन हमारे या, रा, ला और वा, ये सभी दोस्तों हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और इस का वर्ग के जितने भी एलिमेंट होते हैं, अगर इनका हम लोग किसी अंतस्थ या स्वर, अंतस्थ व्यंजन या किसी स्वर से करते हैं दोस्तों, तो हमें ये जो तीसरे वर्ग यानी गा वर्ग के जितने भी एलिमेंट हैं दोस्तों, ये वर्ग इन सभी की प्राप्ति होती है दोस्तों। ये वर्ड इसमें बदल जाते हैं दोस्तों। अगर ये जो का वर्ग के तत्व हैं, इनका अगर हम मेल अंतस्थ या किसी स्वर से कराते हैं दोस्तों, तो ये का वर्ग के तत्व गा वर्ग के तत्व में परिवर्तन हो जाते हैं दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग इसकी परिभाषा लिखने की बात करते हैं दोस्तों, का वर्ग के सभी तत्व, सभी वर्ड, ये वर्डों का मेल हम अगर किसी अंतस्थ या स्वर से करवाते हैं, तो ये जो का वर्ग के तत्व हैं, तो ये गा वर्ग में बदल जाते हैं दोस्तों। अगर शॉर्ट की बात है दोस्तों, तो शॉर्ट में हम लोग समझेंगे कि ये जो का वर्ग यानी कचड़ तप है दोस्तों, ये जो कचड़ तप है दोस्तों, ये हमारा परिवर्तन किसमें होगा, गजड़ दब। तो इन सभी का जो परिवर्तन होगा, इन वर्णों का अगर मेल हम मेल स्वर या किसी अंतस्थ व्यंजन से कराएं, तो इन सभी का जो मेल होगा दोस्तों, इन सभी का मेल दोस्तों इन सभी के अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों। इन सभी का जो परिवर्तन होगा का वर्ग के, ये इस वर्गों के अंतर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए हम लोग इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों। तो इसके उदाहरण की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले उदाहरण की बात करें अगर हम लोग, तो दोस्तों दिक धन अंत, दोस्तों दिक धन अंत बराबर होगा दिगंत। दोस्तों दिक धन अंत बराबर होगा दिगंत। दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये जो का वर्ग के तत्व हैं, का वर्ग के तत्वों का मेल आ वर्ग में हो रहा है दोस्तों। आ वर्ग यानी कि स्वर से हो रहा है, का वर्ग के तत्व का मेल स्वर से हो रहा है। तो इन दोनों के मेल से दोस्तों, ये जो देखिए आप सभी लोग देख रहे होंगे, इन दोनों के मेल से दोस्तों ये गा में परिवर्तन हो रहा है। ये जो का और आ का मेल है, ये गा में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए दोस्तों, ये का धन आ इज इक्वल टू गा, दोस्तों इसमें परिवर्तन हो रहा है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर व्यंजन संधि कहलाएगी दोस्तों। अगर हम अगले उदाहरण की बात करें, तो दोस्तों ऐसे होगा दिग्गज, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज हो गया, दिक धन विजय हो गया दोस्तों, दिक प्लस गज हो गया, दिक धन विजय हो गया, दिक धन अंबर हो गया, दिक धन अंबर, और ऋक धन वेद। दोस्तों इन सभी में दोस्तों अगर हम लोग देखें, तो इसका हो जाएगा दिग्विजय हो जाएगा दोस्तों, दिग्गज हो जाएगा, इसका दिग्विजय हो जाएगा, इसका दिगंबर हो जाएगा,
और इसका ऋग्वेद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये जो का और गा, ये जो का और गा है दोस्तों, ये भी गा में परिवर्तन होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो का वर्ग है दोस्तों, ये जो का वर्ग का है, ये किसी स्वर या व्यंजन किसी से भी इसका मेल अगर करवाएंगे हम लोग, तो ये हमारे तीसरे वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए तो यहाँ पर देख रहे होंगे दिक का और गा मिलकर गा का निर्माण कर रहे हैं, का और गा मिलकर गा का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे दिग्विजय, दिग यानी कि का और ई मिलकर दोस्तों, का और ई मिलकर गा का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी दिग्विजय हो जाएगा। दिक अंबर यानी कि यहाँ पर भी गा का निर्माण हो रहा है। और ऋग का और वाह मिलकर दोस्तों, का और वाह मिलकर भी यहाँ पर अलग गा का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर भी आपका व्यंजन संधि कहलाएगा। और दोस्तों अगर ऐसे तमाम उदाहरण, अगर हम अगले उदाहरण की बात करें तो दोस्तों वाघव दत्ता, अगले उदाहरण की हम लोग बात करें वाक प्लस दत्ता दोस्तों, और अगले उदाहरण की हम लोग बात करें तो वागीश, वाक प्लस गीश दोस्तों। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग कहेंगे वागव दत्ता, और इसको अगर हम लोग बात करें तो वागीश दोस्तों। इसमें भी आप सभी लोग देख रहे होंगे वाक का और द के मिलन से दोस्तों ये तीसरे वर्ग यानी कि गा का निर्माण हो रहा है, इसलिए दोस्तों हम इसे व्यंजन संधि के नाम से जानेंगे। और इसमें भी इसी प्रकार से दोस्तों वागीश में भी हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे भी व्यंजन संधि के नाम से जानेंगे। दोस्तों आइए हम लोग व्यंजन संधि के दूसरे नियम की बात करते हैं। और व्यंजन संधि के दूसरे नियम में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, व्यंजन संधि के दूसरे नियम में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो का वर्ग है, पुनः ये जो का वर्ग के तत्व है, एक सेकंड दोस्तों इसको हम लोग मिटा देंगे। नियम नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, रूल नंबर 2, नियम नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो नियम नंबर 2 में भी हम लोग पढ़ेंगे ये जो का वर्ग के वर्ड जो हैं, का वर्ग के वर्डों का मेल जब हम का वर्ग के वर्डों का मेल जब हम अनुनासिक व्यंजनों से करते हैं, अनुनासिक दोस्तों, ये जो का वर्ग है दोस्तों, ये जो का वर्गों के वर्णों का जब हम मेल अनुनासिक व्यंजन से करते हैं दोस्तों, तो ये अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाते हैं दोस्तों। तो ये अनुनासिक ध्वनियों में परिवर्तित हो जाते हैं, अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाते हैं दोस्तों। ये जो का वर्ग के जितने भी वर्ड हैं दोस्तों, का वर्ग आप सभी लोगों को अभी हमने बताया कि जो कचर तत्व होता है दोस्तों, ये का वर्ग के तत्व है। और ये इन्हीं का वर्ग के तत्वों के जब हम मिलन या मेल दोस्तों अनुनासिक व्यंजन से करते हैं, तो ये जो अनुनासिक व्यंजन है दोस्तों, ये सभी अनुनासिक ध्वनियों में परिवर्तन हो जाते हैं। और दोस्तों ये जो हमारे अनुनासिक ध्वनि है दोस्तों, ये अनुनासिक ध्वनियां कौन कौन सी दोस्तों, तो आ ई दोस्तों, ये सभी हमारे अनुनासिक ध्वनियां कहलाती हैं दोस्तों, ये सभी हमारी अनुनासिक ध्वनियां कहलाती हैं। और इन सभी का परिवर्तन इन सभी ध्वनियों के अंतर्गत हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले नियम यानी कि नियम नंबर 3, यानी कि नियम नंबर 3 की बात दोस्तों। रूल नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो नियम नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे, नियम नंबर 3 की बात करेगा तो नियम नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे ये जो ह्रस्व दोस्तों, ये जो ह्रस्व अथवा दीर्घ वर्ड होते हैं दोस्तों, जो ह्रस्व वर्ड या दीर्घ वर्ड होते हैं दोस्तों, इन सभी वर्डों का मेल अगर हम छा वर्ड से करते हैं दोस्तों, इन सभी वर्डों का मेल अगर हम छा वर्ड से करते हैं, तो छा वर्ड से पहले जितने भी वर्ड होते हैं, उन सभी जो वर्ड होता है छह वर्ड से पहले जो वर्ड होता है उनका परिवर्तन हम लोग चा में कर देते हैं। एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। नियम नंबर 3 में अगर हम लोग पढ़ें तो ये जो ह्रस्व अथवा दीर्घ वर्ड होते हैं, आप सभी लोग हमने हिंदी वर्णमाला चैप्टर में पढ़ाया था। सबसे पहले आते ही हमने बताया था कि जो ह्रस्व
ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। दोस्तों ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या क्या होते हैं दोस्तों? तो ह्रस्व स्वर की अगर हम लोग फिर से बात करें तो ह्रस्व स्वर दोस्तों, ह्रस्व यानी कि जिन शब्दों को कहने में कम समय लगे दोस्तों, ये आ ई उ, दोस्तों ये ह्रस्व स्वर है। और अगर दीर्घ स्वर की हम लोग बात करें तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, ये सभी हमारे दीर्घ स्वर है दोस्तों। इन्हीं स्वरों का अगर मेल हम लोग छा वर्ड से करते हैं दोस्तों, तो ये जो छा वर्ड है, छा वर्ड से पहले जो भी वर्ड होगा दोस्तों, छा वर्ड से पहले जो भी वर्ड होगा दोस्तों, उसका परिवर्तन हम लोग चा में कर देते हैं। उसका परिवर्तन दोस्तों हम लोग चा वर्ड में कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके परिभाषा की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों नियम नंबर 3 की परिभाषा की अगर हम लोग बात करें तो ह्रस्व या दीर्घ वर्णों का मेल जब हम छा वर्ड से करते हैं तो इस छा वर्ड के पहले वाले वर्ड का परिवर्तन स्वतः चा वर्ड में हो जाता है। दोस्तों ये जो ह्रस्व तथा दीर्घ वर्डों की मेल जब हम छह वर्ड से करते हैं तो इन छह वर्ड के पहले जो भी वर्ड होता है उसको हम लोग चा वर्ड में परिवर्तन कर देते हैं। और इसके अगर हम लोग उदाहरण की बात करें दोस्तों, इसके अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो अनुच्छेद हो गया दोस्तों, जैसे अनुच्छेद इसमें हम लोग देखेंगे अनु प्लस छेद। तो अनु इसमें आप सभी लोग देख रहे होंगे नु उ और छा, उ का हम लोग उ का मिलन छा से कर रहे हैं, उ प्लस छा, ये मिलकर दोस्तों आप सभी का चा वर्ड का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों नियम नंबर 3 होता है। और इसके अगर अगले उदाहरण की बात करें हम लोग तो ऐसे हमारा हो गया परिच्छेद। दोस्तों छत्र छाया, दोस्तों परिच्छेद हो गया, छत्र छाया हो गया, और दोस्तों विच्छेद हो गया, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आच्छादन। दोस्तों ये सभी हमारे नियम नंबर 3 में व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अगर हम लोग संधि विच्छेद की बात करें तो वि धन छेद और आ प्लस छाया, और इसकी अगर हम लोग बात करें परि धन छेद और छत्र धन छाया। दोस्तों इसमें आप सभी लोग इन चारों उदाहरणों में आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये जो वी है, वी यानी कि वाह का मेल छा से हो रहा है, और इन दोनों वर्डों के मेल से ये चा वर्ड है जो इसका उत्पन्न यानी इसकी उत्पत्ति हो रही है। इसमें आ और छा के मेल से चा की उत्पत्ति हो रही है, और इसमें त्रा और छा के मेल से यहां पर आधा चा रहेगा, चा वर्ड की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ पर री यानी कि ई और छा के मेल से चा वर्ड की उत्पत्ति हो रही है दोस्तों। तो इसलिए ये सभी हमारे व्यंजन संधि के नियम नंबर 3 के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि में अपना नियम नंबर 4। दोस्तों व्यंजन संधि में नियम नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ना का ढ़ा में किस प्रकार से परिवर्तन होंगे। दोस्तों ना का ढ़ा में परिवर्तन। दोस्तों नियम नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ना का ढ़ा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। दोस्तों नियम नंबर 4 इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये जो ना है इसका ला में परिवर्तन।
ना का ड़ा में परिवर्तन हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दोस्तों ये री है और ये जो रा है और ये जो शा है, षष्ठी सा, दोस्तों इन सभी के बाद यदि न वर्ण आता है तो हम इन सभी का परिवर्तन ण वर्ण में कर देते हैं। तो इन सभी का परिवर्तन हम लोग ण वर्ण में कर देते हैं दोस्तों। इन सभी का परिवर्तन हम लोग ण वर्ण में कर देते हैं दोस्तों। री और रा और षष्ठी सा के बाद अगर न वर्ण आता है तो इन सभी का परिवर्तन हम लोग ड़ा में कर देते हैं। ड़ा में कर देते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग इसके उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग पहला पढ़ेंगे परिधन नाम। दोस्तों परिधन नाम में इसमें आप सभी लोग देख रहे हो ये रा है, ये जो रा है, रा प्लस ना, ये जो मिलकर आपका ड़ा का निर्माण करेंगे और इसीलिए दोस्तों ये हमारा हो जाएगा परिणाम। इसलिए हमारा हो जाएगा परिणाम। और अगर हम लोग अगले उदाहरण की बात करें दोस्तों, अगले उदाहरण की बात करें तो कृष्ण धन्ना। दोस्तों कृष्ण धन्ना की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये जो षष्ठी सा है दोस्तों, षष्ठी सा और ना के मेल से दोस्तों ये हमारा कृष्ण हो जाएगा, ड़ा कृष्ण। और अगर हम लोग अगले उदाहरण की बात करें, अगले उदाहरण की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो शोषण। दोस्तों अगले उदाहरण की बात करें हम लोग तो शोषण हुआ दोस्तों, शोषण हुआ और शोषण दोस्तों और विष्णु। दोस्तों शोषण की अगर हम लोग बात करें तो शोषण में शोष धन अण। दोस्तों शोष धन अण दोस्तों ये मिलकर शोषण होगा और विष धन न। दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा विष्णु। दोस्तों इस प्रकार से हमारे शा का ना में परिवर्तन होता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने नियम नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। और इस नियम नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा शा और जो षष्ठी सा है इनका परिवर्तन छोटा सा में किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये जो हमारा छोटा सा है तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये जो छोटा सा है ये षष्ठी सा में किस प्रकार से परिवर्तित होता है, इसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये जो छोटा सा है दोस्तों, इस छोटा सा यानी कि शा के बाद या शा के पहले कोई भी स्वर आता है तो हम लोग ये जो शा है वो षष्ठी सा में बदल देते हैं। तो ये जो शा है इसे हम लोग षष्ठी सा में बदल देते हैं दोस्तों। अगर इसके हम लोग उदाहरण की बात करें, इसके हम लोग एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो अभिषेक दोस्तों। इसके अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो अभिषेक हुआ और निषेध हुआ और अनुषांगी हुआ दोस्तों। अभी प्लस शेख, ये हो जाएगा अभिषेक दोस्तों। इसमें आप सभी लोग देख रहे होंगे ये जो भा है ये सा के पहले एक स्वर, कोई भी स्वर आया है, स्वर यानी कि भा में बड़ी ई का मात्रा लगा है दोस्तों। और ये अभी है दोस्तों, इसका यानी कि ये एक स्वर है और इस स्वर का
सा के साथ जब हम लोग मेल कराएंगे तो ये षष्ठी सा में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो अनुषांगी, अनुधनषांगी दोस्तों, ये जो अनुषांगी है दोस्तों, ये बड़ा हो छोटा हो और शा मिल करके षष्ठी शा का निर्माण करेंगे और हम लोग बना देंगे अनुषांगी। दोस्तों ये जो छोटा हो और छोटा सा, ये दोनों मिल करके दोस्तों, यानी कि छोटा सा के पहले छोटा हो आया है दोस्तों, एक स्वर आया है, इसलिए हम लोग इस सा के पहले उ का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम लोग इसको षष्ठी सा में बदल देंगे और ये हमारा हो जाएगा नियम नंबर 5 दोस्तों, नियम नंबर 5। अब हम लोग अगले अगर उदाहरण की बात करें दोस्तों, इसके अगले उदाहरण की बात करें तो निषेध दोस्तों, नि प्लस शेद, निधन शेद दोस्तों, इसमें भी आप सभी लोग देख लेंगे छोटी ई और सा मिल करके निषेध का निर्माण करेंगे दोस्तों। ये षष्ठी सा का निर्माण हुआ है, ये छोटी ई और सा के कारण हुआ है। अगर हम लोग अगले उदाहरण की इसके बात करें दोस्तों तो विषम, वी प्लस सम दोस्तों, वी प्लस सम दोस्तों, मिलकर हमारा हो जाएगा विषम दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये जो छोटा सा, अभी हमने आप सभी लोगों को बताया कि अगर सा के पहले कोई भी स्वर आता है तो इसका परिवर्तन हम लोग षष्ठी सा के अंतर्गत कर देते हैं दोस्तों। ये जो सा के पहले छोटी ई का मात्रा है दोस्तों, इसी के कारण दोस्तों इसका परिवर्तन हम लोग षष्ठी सा में कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा विषम दोस्तों। ये हमारा व्यंजन संधि दोस्तों। यहां से इसके अलावा दोस्तों हमारे व्यंजन संधि में कहीं से भी क्वेश्चन उत्तर नहीं आएगा। जितना हमने आप सभी लोगों को व्यंजन संधि बता दिया दोस्तों, ये आप सभी लोगों के आगामी एग्जाम्स के लिए पर्याप्त है। और दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। हमने अच्छे से आप सभी लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है दोस्तों। कल हम लोग पढ़ेंगे अपने विसर्ग संधि के बारे में दोस्तों, और विसर्ग संधि के बारे में हम लोग ऐसे ही कुछ बातें डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।